दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप सभी उद्यमी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने साथ कलम कॉपी रखेंगे, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखेंगे। जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसको राइट डाउन करना है। आज थोड़ा समय में काफ़ी बदलाव किया गया, थोड़ी तबीयत ठीक हमारी नहीं है तो डॉक्टर ने जो है आराम करने की सलाह दी है। इस वजह से थोड़ा सा जो है घर पर कुछ देर आराम करने के बाद आज जो है 3 बजे से कोशिश किया कि आप लोगों के साथ जो है थोड़ी सी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि देश के कोने कोने के लोग जो है यूट्यूब पर और फेसबुक पर जूम क्लाउड में तो चूँकि जब से यूट्यूब पर डालने जाने लगी है वीडियो को तो थोड़ा सा उपस्थिति जो है जूम क्लाउड पर कम हुई है। एनीवे फिर भी हम लोग जो है उसको यूट्यूब में डालने के लिए और फेसबुक में डालने के लिए वो सब काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम कैजुअल ड्रेस में ही आ गए आप लोगों का जो है सेवा सत्कार करने के लिए, थोड़ा शिक्षा देने के लिए। आप लोगों को मालूम ही होगा कि मेरा जो है पूर्व में जो है वर्क क्या रहा है, तो उसी ड्रेस में है। कोई इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है और ना ही आश्चर्य होने की बात है। ठीक है, तो आज का विषय लिखिए। आज का विषय किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। 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 हिंदी में किंग डियार्जे व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। किंग डियार्जे व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। इन इंग्लिश किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। अब पिछले क्लास में मैंने शेड्यूल ट्राइब का विकास के लिए उसका नियमित मासिक आय उत्पन्न करने के लिए आजीवक या शूद्र समृद्धि योजना को जो है मैंने बताया था। तो मोटा मोटी अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय के समूह उस जो है आजीवक समृद्धि योजना का लाभ लेता है तो उसके घरों में उसका जो है व्यक्तिगत जो है उसका नियमित मासिक आय उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो एक चैलेंज रहता है उस चैलेंज का जो है मतलब 99% जो है समाधान हो जाएगा। तो उस चीज़ों के बाद पहला क्या है कि भाई हमको जो बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताएं, तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अभी तक प्रायः देखी गई है कि शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं वह क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो जीवन खत्म हो जाती है। वह जो है डेवलपमेंट की कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी तुम अपने बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठो या फिर तुम जो है सरकारी नौकरी से जो रिटायर नौकर हुआ है उसके पास बैठो, देखो वो क्या बोलता है। करे उराव तुम क्या समझते हो कि लाइफ में मैंने क्या किया है? तो पूछो चाचा क्या किए हैं?
अरे बुढ़बा कहीं का, बहुत कम उम्र में नौकरी किए, शादी विवाह किए, घर बनाए, बेटा बेटी को पढ़ाए, बेटा बेटी को पढ़ाने के बाद सबका शादी किए, माँ बाप का जो है हम क्रियाकर्म किए, और अब जो है देखो रिटायर होकर के बैठे हैं। तो कहो चाचा इसमें अनोखा काम कौन सी किए? अनोखा काम क्या किए? एक व्यक्ति था पटना में, शुरू में हम चेयरमैन बने थे, और चेयरमैन बनने के जो है मतलब 8-9 महीना पहले जो है करोड़पति बन गए थे। तो उद्योग लग गया था मेरा। तो हम क्या करते थे कि हम जो है थोड़ा रिजर्व हो गए थे, और नया जो है पैसा वाला बने थे, तो थोड़ा सा अकड़ भी आ गया था। अब वैसा अकड़ नहीं है, अब तो एकदम साधारण व्यक्ति हैं, साधारण के तरह जो है व्यवहार करते। देखते हो आज जो है हम साधारण ड्रेस में आ गए मीटिंग लेने के लिए। अब हमको जो है खान पान या चीज़ें जो है मन पहनावा ओढ़ावा, ये सबसे ज़्यादा कोई जो है मतलब और शौक़ नहीं रहता है। बचपन जो है अभाव में गुजर गया, जवानी जो है स्ट्रगल में गुजर गया, इसके बाद जो है आया तो अब उसकी कोई मूल्य हमारे सामने नहीं। तो जब नया चेयरमैन बने, थोड़ा इधर उधर जाना आना लगा, मीटिंग में जाने लगे, मंच पर जो है बोलने लगे, हवाई यात्रा करने लगे, 5 स्टार होटल में जाने आने लगे, तो थोड़ी सी एक बार पुनः जो है अहंकार जो है मन में आ गए। तो अब जो है पटना में एक पासवान था जो अच्छा खासा अपने आप को पैसा वाला बोलता था। तो एक बार मेरे कुछ फॉलोअर्स को उसने कहा कि ऐसा करो, चेयरमैन को जो है हमारे घर पर बुलाओ। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था कि जो मानिंदे चुनिंदे आदमी है, हाँ वह थोड़ा हमको बुलाए, चाय पर बुलाए, हाँ अपने पास ऐसे ऐसे करके कहे, थोड़ा सलाम दुआ करे, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब हालांकि ऐसा नहीं है, 2019 के बाद जो है अब इस टाइप का जो है 2 लपड़ मारेंगे पंकज बा, अभी पढ़ा रहे हैं ना, काबिल बनेगा ढेर। इसमें जो है तुम काहे मैसेज कर रहा है? मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है ना, ईमेल नंबर है ना। पढ़ने का मन है तो पढ़ो, नहीं तो भागो। हम जो है इस पर जो है बना लेंगे वीडियो और यूट्यूब पर डाल देंगे। तुम्हारे रहने नहीं रहने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, वो रिकॉर्डिंग होकर करके चला जाएगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर, असंख्य लोग उसको देखते रहता है, इसलिए कभी लाठ मत बना करो, सुनो चुपचाप, ठीक है। तो उस समय लगता था कि मानिंदे चुनिंदे लोग जो है हमको बुलाए, हमको जी सर कहे, हमको बड़ा आदमी बोले, तनी दुआ सलाम करे, तो बहुत अच्छा लगता था, प्राउड फील और गुडी फील होता था। अब हालांकि 2019 के बाद इस टाइप का जो है अब मेरा जो है दृष्टिकोण नहीं रहा, सोच नहीं रहा। अब हम जो है एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, सब लोगों के साथ जो है यह चीज़ें होता है। हालांकि मिलजुल नहीं पाते हैं, बहुत लोगों से जो है वार्तालाप नहीं होता है, मिल नहीं पाता है। तो उस पासवान जी ने जो है हमको कई बार ऑफ़र किया, कई बार ऑफ़र करने के बाद भी हम नहीं गए। तब एक बार जो है उसको धक्का लगा, उसके आत्मस्वाभिमान को। इस साला पूरा पटना में, पूरा बिहार में हमको सबसे ज़्यादा पैसा वाला पासवान बोला जाता है। हालांकि 2 बार वो जो है इलेक्शन जीता भी विधानसभा का, उसका बेटा अभी वर्तमान में विधायक है, अच्छा खासा पैसा वाला, अच्छा कारोबार वो करता था, ठीक है। तो उसने जो है हमको बुलाया, तो हम नहीं गए। तब किसी कार्यक्रमों में वह स्वयं मेरे पास आया और आकर के बोला कि क्या जी चेयरमैन साहब, आपको बार बार बुलाया जाता है तो आप आते नहीं हैं। हम बोले हाँ टाइम नहीं मिला, हम जो है थोड़ा सा व्यस्त थे, इस वजह से हम जो है आ नहीं पाए। तो ठीक है, कल जो है आप आइए, हम गाड़ी लेकर के आएंगे, आप एक बार हमारे यहाँ चाय पीने आइए। तो हम कहा अच्छा ठीक है, जब इतना प्रेस कर रहा है तो आना ही चाहिए, जाते हैं। उनके घर पर गए, तब उन्होंने कहा देख रहे हैं ये घर मेरा 3 करोड़ में बना है, बहुत बढ़िया। रांची में भी घर है, दिल्ली में भी एगो फ्लैट खरीदे, मुंबई में भी जो है वहाँ नबी में जो है हमने फ्लैट खरीदा है, उसका जो है 2.5 करोड़ कीमत है।
मैंने पूरा तरह से वो जो है किया, और हम बैठ के जो है सलाद से खीरा खा रहे हैं। वो देख रहा है कि इस आदमी के ऊपर जो है मेरा कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। हम बता रहे हैं घर 2 करोड़ का है, पटना में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ये आदमी जो है बैठ के सलाद खा रहा है, कुछ भूल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हम कहा अच्छा तो लग रहा है कि समाज ने इतना अच्छा डेवलप किया, तो आपको प्राउड फील नहीं हो रहा है? हम कहे नहीं, प्राउड फील नहीं हो रहा। क्यों? हम बोले आप ही बताइए कि अपने जीवन काल में आपने कितने लोगों को हैंड टू माउथ लोगों को रोजी रोटी दिया, ये नाम हमको बताइए। कि जिस आपके कार्यों के वजह से वह व्यक्ति जो है पहले एकदम हैंड टू माउथ था, और अब वह जो है कमाने खाने लगा है, और उसमें आपका पूंजी या योगदान आपका लगा। चुप। हमने कहा भारत के नक्शा निकालिए, और भारत के नक्शा में यह बताइए, अभी तो आपने कहा ना कि पटना में घर है, रांची में घर है, दिल्ली में 1 फ्लैट खरीदे हैं, हाँ मुंबई में जो है 1 फ्लैट खरीदे हैं। बताए ना जी, हम तो पूछे भी नहीं। भारत का नक्शा लाइए और बताइए कि इस नक्शा में जो है कहाँ कहाँ आपका कारोबार फैला हुआ है, यह बात हमको बताइए। तो बोला कि नहीं, ये भी तो नहीं। हमने कहा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके नाम पर हाथ उठा करके कहता है कि ओ माय लॉर्ड, यह जो है व्यक्ति आज इसी के वजह से ऐसा हुआ है। कितने लोग होगा? 100, 150, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने फॉलोवर है? उस समय जो है थोड़ा फेसबुक का क्रेज कम था, इंस्टाग्राम तो था ही नहीं। अब तो तुम जो है हरगल सब जो है डाल दोगे वीडियो तो ढेरी फॉलोवर हो जाएगा पूरे, है ना। उटपटांग चीज़ डाल दोगे, कंट्रावर्शियल चीज़, अश्लील चीज़ डाल दोगे तो हमसे ज़्यादा फॉलोवर तोरे हो जाएगा। वो एक दूसरा बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन जेन्युइन चीज़, ओरिजिनल चीज़ डाल करके तुम्हारा कितना फॉलोवर है डिपेंड वो करता है, ठीक है। तो आप यह बताइए कि आपके कितने फॉलोवर हैं पूरे भारत में? अब क्लियर आ रहा है? साउंड क्लियर है? ठीक है। तो कितने फॉलोवर जो है आपके हैं? तो बोला कि किसी का नहीं, कहीं भी नहीं। तब हम कहे यह व्यक्तिगत तौर पर सबको बुलाते हैं घर पर चाय पीने के बहाने, और यह दिखाते हैं कि देखिए हम जो है 2 करोड़ के घर में रहते हैं। यही करते हैं। जब आप जो है किसी भी व्यक्तियों के जीवन में आप परिवर्तन नहीं ला सके, जब आप जो है भारत में जो है कहीं अपना कारोबार स्थापित नहीं कर सके, और अपना जो है प्रशंसक और फॉलोअर नहीं बना सके, तो यह जो आप बता रहे हैं तो कॉमन मैन, सभी कॉमन मैन यही करता है। पढ़ाई लिखाई करता है, सरकारी प्राइवेट नौकरबा बनता है, शादी ब्याह करता है, बच्चा पैदा करता है, घर बनाता है, बेटा बेटी को पढ़ाता लिखाता है, शादी करता है, माँ बाप का श्राद्ध करता है, और इसके बाद स्वयं मर जाता है। ये तो सब वे करता है। तो आपने खास क्या किया है? खास क्या किया? तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, यदि आप भी उसी कॉमन मैन में हैं तब तो यही समझ लीजिए कि आपने जो है जन्म सिर्फ लिया है। जैसे कि दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन आपको बताता है कि आपने जो है 3 कार्यों के लिए जन्म लिया है। बैंकों में बचत खाता खुलाने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए, और यदि कभी जो है भारत में जनगणना होगी
तो उस जनसंख्या में काउंटिंग कराने के लिए आपने जन्म लिया है। बस इसी के लिए जो है आप यहाँ आए हैं। बाकी जानवर भी जो है अपना जो है खा लेता है, बच्चा पैदा कर लेता है और मर जाता है, वह जानवर भी करता है। तो आप जो है उससे डिफर नहीं है, ना आप कॉमन मैन से डिफर हैं और ना ही जो है आप जानवरों से अलग। चाहे आप कितना बड़ी सरकारी नौकरवा रहे हैं, प्राइवेट नौकरवा रहे हैं या राजनीतिक दल अलवा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो है यदि आज भी कॉमन मैन की तरह जी रहे हैं, कॉमन मैन की तरह कार्य कर रहे हैं, तब क्या है कि आपने जो है किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी को नहीं जाना। यदि किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी को आप जानते तो पहला काम क्या करना होगा कि आजीवन समृद्धि योजना का लाभ लेना है, ताकि आप मूलभूत आवश्यकताओं से क्या है ऊपर उठ जाए। जिस दिन आप जो है आजीवन जो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा चलाई जा रही मुहिम, चलाई जा रही अभियान है आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, तो पहले जो है आपको क्या करना होगा, आजीवन समृद्धि योजना का लाभ लेकर करके आप जो है अपना नियमित मासिक आय जो है निर्धारित कर। इसके बाद आपको जो है किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी पर जो है आपको ध्यान देना होगा। अब लिखिए इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी क्या है, चलिए लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को इस सिद्धांत के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सामान्य व्यक्ति से एक विशेष व्यक्ति बनाने के लिए इस समुदाय को व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने की बात कही गई है। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने की बात कही गई है।
ठीक है, आगे लिखिए व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास व्यक्तिगत विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति संपूर्ण जागरूक होता है। स्वयं के प्रति संपूर्ण जागरूक होता है। स्वयं के प्रति संपूर्ण जागरूक होता है। जागरूक होता है। जागरूक होता है। कभी कभी तुम लोगों को नहीं कहता है करे समाज के प्रति जागरूकता फैला, है ना। वर्तमान सरकार कहता है कि राष्ट्र के प्रति जागरूक हो, तो समाज के प्रति जागरूक होना और राष्ट्र के प्रति जागरूक होना ये वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं के प्रति जागरूक है। यदि आप स्वयं के प्रति जागरूक नहीं हैं तो ना आप समाज के प्रति जागरूक हो पाइएगा और ना ही राष्ट्र के प्रति जागरूक हो पाइएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरवा जो है आरक्षण लेकर के अपना नियमित मासिक आय निर्धारित कर चुका है, और जब अपना नियमित मासिक आय निर्धारित कर लिया है, भविष्य निधि भी वो सुरक्षित बना लिया है। ठीक है, पहला सरकारी नौकरवा ने क्या किया, आरक्षण लेकर करके वह जो है अपना नियमित मासिक आय निर्धारण कर लिया, भविष्य निधि का निर्धारण कर लिया। ठीक है, तब वो क्या है, क्या हुआ, उसका व्यक्तिगत विकास हो गया। तो जब व्यक्तिगत उसका विकास हो गया तब तोरा क्या कर रहा है, उराम समाज को जागरूक करो। अरे बेहुता, पहले यह बताओ कि इसका व्यक्तिगत विकास कैसे होगा। तो जब तक तुम्हारा पहले व्यक्तिगत विकास नहीं होगा और स्वयं के प्रति तुम जागरूक नहीं होगा, तब तक तुम समाज के प्रति किसी को जागरूक नहीं कर पाओगे और ना ही राष्ट्र के प्रति तुम किसी को जागरूक कर पाओगे। ये एकदम कड़वा सत्य है। तो यदि तुम समाज के प्रति सेंसिटिव है, राष्ट्र के प्रति सेंसिटिव है, तो तुमको जो है पहले व्यक्तिगत सेंसिटिव होना होगा, स्वयं के प्रति जागरूक होना होगा। जैसे सरकारी नौकरवा बनने के लिए तैयारी जब कोई करता है तो क्या कहता है, नेशनल इंटरनेशनल ये सब न्यूज के प्रति अवेयर रहो, माना जागरूक रहो, है ना। लेकिन इंटरव्यू में जब नौकर बनने का इंटरव्यू होता है, सरकारी नौकर बनने का, तो उसमें उसकी देखी जाती है कि यह जो है स्वयं के प्रति कितना जागरूक है। और यदि वह स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होता है
तो साक्षात्कार में उसको छांट दिया जाता है। और आरोप क्या लगाता है इधर से? आरक्षण मामला नौकरवा सर जानते हो, पैनल में वहाँ जो है फॉरवर्ड लोग बैठा रहता है, इसलिए तुमको जो है छांट देता है। नहीं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में तुम्हारा सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट। तुम जितना जो है पढ़े हो उतना जाके लिख देते हो तो तुम्हारा मार्किंग वहाँ हो जाता है। लेकिन तुम अपने आप को तो पढ़े नहीं हो, स्वयं को तुमने पढ़ भी नहीं किया। जब तुम स्वयं को नहीं पढ़ते हो और स्वयं में तुम जागरूक नहीं हो तो इंटरव्यू में वहां तुमको छांट देता है। तो क्या आरोप लगाते हो कि देखिए सब्जेक्ट में जो है 1500 में 1200 नंबर लाया। कितना लाया है? 1500 में 1200। और इंटरव्यू में देखिए 300 में इसको मात्र 80 नंबर मिला है। इसके साथ जुर्म हो रहा है? नहीं, तुम्हारे साथ जुर्म नहीं हो रहा है। जो बात यह तुमको बोल रहा है कि तुम्हारे साथ जुर्म हो रहा है, वास्तव में वह तुमको मिसगाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने स्वयं को पढ़ा ही नहीं, अपने आप को नहीं पढ़े। तुमने किताब पढ़ा है। किताब किस लिए पढ़ा है? नौकर बनने के लिए। लेकिन मालिक बनने के लिए अपने आप को पढ़ना होता है, तुमको खुद को पढ़ना होगा। तो किताब तो तुम पढ़ लिया, तब 1500 में 1200 नंबर ले आए, लेकिन खुद को पढ़ा? जब खुद को पढ़ने के लिए 300 नंबर निर्धारित था तो तुम पढ़ा 88 नंबर का, 80 नंबर का पढ़ा, तो उतना ही सा तुमको दिया। तो अब तुम आरोप लगा रहे हो कि इंटरव्यू में छठा आ गए, इंटरव्यू में छठा आ गए। हम 4 टाइम्स जो है संघ लोक सेवा आयोग के मेंस लिखे हैं और उसके साक्षात्कार में पहुंचे। ठीक है, 5वीं बार जो है जब रिटायर होने के बाद पुनः निकली थी संघ लोक सेवा आयोग की, तो उसमें हमने किया था। तो वो जो है सिविल सर्विसेज जैसा नहीं था, उसमें अलग से जो है एक्सपर्ट लोगों का बहाल होती है, तो फिर उसमें हम गए थे। लेकिन सिविल सर्विसेज में जो है 4 बार देने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब हम उद्योगपति बने, चेयरमैन बने और जब स्वयं को पढ़े, तब हमने सोचा कि मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हुआ था, अन्याय नहीं हुआ था। मतलब किताब पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एग्जाम दिए थे, इलेक्ट्रिकल में हम टॉपर थे, क्लास टॉपर थे, कॉलेज टॉपर थे, अच्छा नॉलेज था हमको, हमने जो है रिटर्न क्वालिफाई किया था। लेकिन अपने आप को नहीं पढ़े, अपने आप को नहीं पढ़े थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि अपने आप को पढ़ते तो हम भी जो है नौकरों के बड़े पद पर होते, बड़ा बड़ा नौकर बनते। लेकिन जब अपने आप को अब पढ़ने लगे तो नौकर को नौकर कहने लगे। ताली बजाओ। जब अपने आप को पढ़ने लगे तब हम आगे बढ़ने लगे, और जब आगे बढ़ने लगे तब अब नौकर को नौकर कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत विकास, तो मैंने कहा कि जब 4 टाइम्स जो है यूपीएससी में जो है हमने मेंस लिखा, परंतु इंटरव्यू में जा कर करके हम छट गए। तो उस समय जो है कई लोग कहते थे करे नहीं जानते हो, वहाँ जो है फॉरवर्ड लोग बैठे हुए रहते हैं, वह लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो है वह क्या करता है कि इंटरव्यू में जो है ज़्यादा नंबर नहीं देता है, और ज़्यादा नंबर नहीं देने के वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तुम्हारा देखो कि मार्क्स कितना अच्छा आया है रिटर्न में, और इंटरव्यू में थोड़ा सा नंबर और ज़्यादा दे देता, 10 नंबर दे देता, तो तुम क्या होता, IAS IPS बन जाता।
उस समय हम भी सोचते थे और हमको भी अपना कमी को जो है छुपाने में, अपनी असफलता पर जो है यानी गर्वान्वित होने के लिए जो है एक मौका मिल गया था, एक बहाना मिल गया था। लेकिन जब हम उद्योगपति बने और जब हम जो है आगे बढ़ने लगे, तब स्वयं को पढ़ने लगे, और जब स्वयं को पढ़ने लगे तब क्या करने लगे कि नौकर को नौकर कहने लगे, राजनीतिक दलालवा को राजनीतिक दलाल कहने लगे। ये सब होने लगा। क्यों? क्योंकि स्वयं को पढ़ने लगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग किताब पढ़ते हैं। किताब किस लिए पढ़ते हैं? नौकर बनने के लिए। ठीक है, स्वयं को वह कभी नहीं पढ़ता है। समझ गया नरेश? स्वयं को वह नहीं पढ़ता। मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपको एक बार एग्जाम्पल दी थी और कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो है एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर, जहाँ तक उसने हमको बताया कि वह जो है 20 ईयर से वहाँ कॉमर्स पढ़ा रहा है। तो उसने कहा कि सर दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन में हम सेवा देना चाहते हैं। हमने कहा क्या सेवा देना चाहते हो? उन्होंने कहा सर हम मेंटर बनना चाहते हैं। हम कहे मेंटर बन के क्या करोगे? क्या करोगे मेंटर बन करके? तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को यह बताएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाता है, ये सारी बात बताएंगे। हमने कहा तुमने बिजनेस किया है? बोला हम बिजनेस क्यों करेंगे, हम तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हमने कहा तुम्हारे कोई खानदान में बिजनेस किया है, तुम्हारा बाल बच्चा, तुम्हारा पत्नी? बोला नहीं। हमने कहा कि अभी तक जितने लोगों को तुमने पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर सुन रहा है तो सुन भी लो, वो भी देखता है यूट्यूब पर, मेरा लगातार देखता है, तो तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं प्रोफेसर, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। अगर तुम हमको सुन रहे हो तो हम तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर थोड़ा ऑन कर दिए हैं। प्रसाद जी आज जो है कहीं व्यस्त हैं और लिख कर करके मेरे पास नहीं आया है, इसलिए प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, प्रोजेक्टर पर बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि जब तुमने जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार किया नहीं, तुम्हारे बाल बच्चा, पत्नी, भाई किसी ने जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार किया ही नहीं, तुम 20 साल से वहाँ नौकर हो यूनिवर्सिटी में, तुम एक भी रिकॉर्ड तुम्हारे पास नहीं है कि तुम्हारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट ने उद्योग वाणिज्य व्यापार किया, तो तुमने पढ़ाई क्या किया? नौकर बनने के लिए, तो जाके नौकर बन गया। तुमने जिसको पढ़ाया वह भी किस लिए पढ़ाई किया? नौकर बनने के लिए, वह भी जो है कहीं ना कहीं नौकर बन गया होगा। तो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय को मालिक बनाता है। तो जब तुम खुद मालिक नहीं हो, तुम्हारा खानदान में से कोई मालिक नहीं है, तुमने जिसको पढ़ाया वह भी मालिक नहीं बना, तो तुम डीआईए में आके क्या करोगे प्रोफेसर? तुम डीआईए में आके क्या करोगे? एक बार सिडबी का मीटिंग था, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कार्यक्रम था, हम भी गए थे। बिहार से और 2 इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, उसके भी लोग गए थे। आईएएस की लॉबी भी थी उसमें। उन लोगों ने जो है एक स्कीम बनाया था। जब वह स्कीम सुनाया गया तो मैंने कहा कि यह स्कीम जो है अनप्रैक्टिकल है। तो वहाँ के जो मीटिंग के कन्वेनर थे और ऑर्गेनाइजर थे, उठ के खड़ा हुआ, क्या पागल है क्या डॉक्टर साहब? 19 आईएएस ने मिल करके इस पॉलिसी को बनाया। हम कहे यही तो देश का दुर्भाग्य है।
आईएएस बिजनेस किया है, आईएएस ने कॉमर्स किया है, आईएएस ने ट्रेड किया है, आईएएस ने इंडस्ट्री लगाया है। जब यह इंडस्ट्री लगेबे नहीं किया है, बिजनेस करबे नहीं किया है, ट्रेड कॉमर्स ये कुछ करबे नहीं किया है, ये पॉलिसी कैसे बना देगा भाई? पॉलिसी कैसे बना देगा? और जितने भी सरकारी क्षेत्र आज प्राइवेट हो रहा है, घाटे में चल रहा है, कारण यही लोग अनर्गल और अनप्रैक्टिकल पॉलिसी बनाता है। बात समझ रहा है? तो एक सुर में बोल दिया। तो स्वयं को यदि आप जो है स्वयं को जागरूक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। आपको स्वयं को संपूर्ण जागरूक करना, यानी कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस, इंग्लिश में अगर इसको कहना चाहते हो तो कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस करना पड़ेगा। और कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस कैसे? तो किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी को ध्यान में रखें। अब क्या है किंग डियार्जे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी? तो उसको लिखो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 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 अपनी विकास के लिए वह अपने व्यवहार कौमा दृष्टिकोण कौमा मूल्यों कौमा कार्यों और आदतों में बदलाव लाना होगा। और आदतों में बदलाव लाना होगा। बदलाव लाना होगा। यही किंग डियार्जे व्यक्तिगत विकास सिद्धांत है। सिद्धांत है। किंग डियार्जे क्या कहता है अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कि आपको अपनी व्यक्तिगत विकास के लिए वह अपने व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्य, कार्य और आदतों में बदलाव लाना होगा।
तब तुम क्या करोगे, तब तुम स्वयं को पढ़ पाओगे। और यदि तुम स्वयं को पढ़ोगे, दुनिया के कोई भी इंटरव्यू में तुमको छांट नहीं सकता, कोई नहीं छांट सकता है। और यदि तुम समाज के, राष्ट्र के, व्यवहार के, समय के, काल के कोई भी इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में तुम फेल नहीं हो सकता। किताब पढ़ के तुम नौकर बन सकता है, लेकिन मालिक बनने के लिए स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। और जब तक तुम स्वयं को नहीं पढ़ोगे, तो स्वयं को पढ़ने का ये किताब है। जैसे नौकर बनने के लिए डिफरेंट किताब पढ़ते हो ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ढेरी किताब पढ़ते हो नौकर बनने के लिए। लेकिन नौकर बनने के लिए किताब से तुम नौकर बन सकता है और कुछ नहीं। जितना लोग कहता है ना, वो भीमटो, अम्बेडकरवादी, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। अरे किताब किस लिए? नौकर बनने। मालिक बनने के लिए तुमको खुद को पढ़ना होगा। खुद को पढ़ने के लिए क्या करना होगा? तुमको अपने व्यवहार में, अपने दृष्टिकोण में, अपने मूल्यों में, अपने कार्यों में और अपने आदतों में बदलाव लाना। तब तुम अपने आप को पढ़ोगे, और अपने आप को पढ़ोगे तब तुम मालिक बनोगे। क्योंकि किंग डियारेजे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी यही कहता है। मान्यवर काशीराम साहब का एगो भाषण और घटना याद आता है कि एक बार शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में कहा, वो अक्सर जब भाषण दिया करते थे तो कलम निकालते थे और कलम में कहते थे कि देखो, ये कैप है, इसका कोई काम नहीं, लेकिन ये सदैव ऊपर रहता है। ऐसे करोगे ऊपर, लिखोगे, लिखने के टाइम में ऐसे ये ऊपर रहता है ना। इसका जो है कोई ये नहीं है, लिखने का काम इससे है, लेकिन ऊपर कौन रहता है? ई। क्यों? क्योंकि इसने व्यक्तिगत को पढ़ा है, इसने अपने व्यवहार में, दृष्टिकोण में, मूल्य में, कार्यों में, आदतों में बदलाव लाया है। तो ये इसलिए ये हर हमेशा ऊपर रहता है। कलम जेबी में खुशोगे ये ऊपर, लिखने के टाइम में ऐसे। और यदि इसको ये न फेंक करके, बहुत लोगों को आदत है बिना कैप का लिखने का, तो उसके घर में देखना कलम है ये नहीं। कलम किसके घर में? जो कैप को रखता है। ऐसे कर, है ना जी। तो अक्सर वो कहते थे, तो उसने उसी दौरान में भाषण में कहा था कि तुमको एक सुंदर फूल चाहिए कि एक माला। तो SC ST तो जो है SC ST है, इसका सोच तो विकसित है ही नहीं, इसने स्वयं को पढ़ा है ये नहीं है। तो बोला सर हम लोगों को माला चाहिए। कहा हाय रे बुढ़वा, माला जो है फूल से बना हुआ है मेरे, और सब में गंदे फूल रहेगा तो माला कैसा होगा? गंदा माला। मतलब सब फूल अगर सड़ल रहेगा तो माला कैसा बनेगा? सड़ा हुआ माला। तो फूल सुंदर होना चाहिए। यदि फूल सुंदर होगा तो माला ऑटोमेटिक सुंदर होगा। फूल कौन है? व्यक्तिगत विकास। अगर विनोदबा जो है उद्योगपति बन गया, सुखदेव उरांव उद्योगपति बन गया, संजीव नाग उद्योगपति बन गया, नरेश हेम्ब्रम उद्योगपति बन गया, हम उद्योगपति बन गए, समाज उद्योगपति बन गया? नहीं बन गया। तो एक एक फूल खूबसूरत होना पड़ेगा। अब फूल खूबसूरत होने के लिए मतलब क्या है?
व्यक्तिगत विकास करना है। ताली बजाओ। हम लोगों को व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। व्यक्तिगत विकास हो गया, समाज विकास ऑटोमेटिक, समाज विकास हो गया, राष्ट्र विकास स्वतः हो गया। तो तुम इम्पोर्टेंट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, और उसको विकास करना जो है वह किंग डीआरजे इंडिविजुअल थ्योरी बोलता है। किंग डीआरजे का इंडिविजुअल थ्योरी यही कहता है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के सामुदायिक विकास करना है तो पहले व्यक्तिगत विकास पे ध्यान देना होगा। अब व्यक्तिगत विकास अगर हो गया, सामुदायिक विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो नरेश हेम्ब्रम? अब देखो व्यवहार में हम कैसा परिवर्तन, लिखो व्यवहार। व्यवहार कौन नंबर लिखो? व्यवहार। इस सिद्धांत के अनुसार SC ST का व्यवहार SC ST का व्यवहार रचनात्मक, इंग्लिश में लिखो क्रिएटिव, रचनात्मक, कॉमा मानव कल्याण, सुरक्षात्मक, अब इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं इसको। देखो, इसके व्यवहार में काम जो होता है, दो तरह का काम होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तुम जो सुबह 6 बजे से कल 6 बजे तक जो भी काम करते हो, उस काम में देखो कि कौन काम जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे राष्ट्र के लिए, यह जो है रचनात्मक है, मतलब उसको फायदा पहुंचाएगा। मतलब तुम्हारे लिए यह फायदा होगा, तुम्हारे परिवार के लिए यह फायदेमंद होगा, तुम्हारे समाज के लिए फायदेमंद होगा, तुम्हारे राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा। जितना काम करते, यदि वह जो है कम से कम 3 के लिए फायदेमंद नहीं है, उस काम को मत करो। कोई भी काम करते उसमें यह देखना कि तुम्हारे फायदे की चीज़ है कि नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए फायदेमंद है कि नहीं, तुम्हारे समाज के लिए फायदेमंद है कि नहीं, तुम्हारे जो है राष्ट्र के लिए फायदेमंद है कि नहीं। अगर वह जो है कम से कम 3 फायदा उसमें नहीं है, वो काम नहीं करना, तो उसको कहते हैं रचनात्मक काम। और ऐसा काम नहीं करना है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो, विनाशकारी हो, तुम्हारे लिए विनाशकारी, तुम्हारे परिवार के लिए विनाशकारी, तुम्हारे समाज के लिए विनाशकारी, तुम्हारे राष्ट्र के लिए विनाशकारी।
ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। मानव कल्याण मतलब ह्यूमन पीपुल को हम जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। शुरुआत में वो बताए ना वाक्य कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने परिवार का कल्याण, अपने समाज का कल्याण, अपने राष्ट्र का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं, यह व्यवहार लाना पड़ेगा। और अहित काम नहीं करना है, सुरक्षात्मक काम करना है। मतलब सपना में भी नहीं सोचना है कि किसी का हम अहित करेंगे। हाँ, अगर कोई तुम्हारा अहित करना चाहे तो सुरक्षात्मक काम जरूर करेंगे। अपनी सुरक्षा करना, दंडात्मक नहीं कि उसको दंडित करने के लिए, उसको लज्जित करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए ऐसा काम करना, ऐसा नहीं। अपना सुरक्षा के लिए करना, किसी की अहित के लिए नहीं करना। यह जो है तुमको ऐसा व्यवहार अपने आप में लाना होगा अकॉर्डिंग टू किंग डीआरजे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी। मतलब तुमको सदैव जो है रचनात्मक काम करना है, मानव कल्याण वाला काम करना है, सुरक्षात्मक काम करना है, सेल्फ डिफेंस, अहित किसी का नहीं। अच्छा, सुखदेव उरांव ने गाली दे दिया, मेरे ऑफिस के लिए अहित कर दिया, अच्छा चलो उसको हम मजा चखाते, नहीं, उसमें तुम्हारा समय, एनर्जी और पूंजी लॉस होगा। हमको समय, ऊर्जा और पूंजी का बचाव करना। डिस्ट्रक्टिव और अहितकारी कार्यों में समय, पूंजी और ऊर्जा तीनों नष्ट होता है। तो अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है, ऐसा बदलाव लाना है कि हमारा समय, पूंजी और ऊर्जा का बचत, अहितकारी कार्य नहीं, डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं। हमको सदैव रचनात्मक, मानव कल्याण और सुरक्षात्मक कार्य करना। ठीक है, यह हो गया व्यवहार। चलो दूसरा लिखो, दृष्टिकोण। कितना टाइम? कितना टाइम? 5 हाँ, भेज दो 50 कितना नहीं बोलिए? 5:30 हुआ है ना? 6 के 7 बजे 6 बजे 8 बजे कितना हुआ? 6 साढ़े 6 के। चलो दादा तुम बोलो, तुम कैसे होगा? संडे है हमारा मीटिंग। चल सुना देखो याद ना, देखो याद ना अभी कैसे हल्का क्या था मीटिंग चल रहा है? देखो याद कैसे लगी अपने। चलो कितना बजे डालेंगे? देश दे देना हो गया 6 साल से 8 तारीख क्या परसों। सवाल नहीं बोला ना, कल ठीक, परसों ठीक, बोला ना। ठीक। हाँ चलो, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण हमारा अनुसूचित जाति जनजातियों का जो दृष्टिकोण होगा अकॉर्डिंग टू किंग डीआरजे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी, सदैव धनात्मक। मतलब हमारा जो दृष्टिकोण होगा किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी कार्यों के प्रति या किसी भी चीज़ों के प्रति हर हमेशा पॉजिटिव। मतलब निगेटिव जो है हटा देना। तुम जो वाक्य बोलते हो, कभी कभी स्वयं मूल्यांकन करना इस चीज़ों को कि उसमें एन वाला शब्द कितना आता है। अरे ये काम नहीं करोगे, देखो वहाँ एन आ गया। आज करने का नहीं मन करता है, देखो एन आ गया। नहीं किया रे, एन आ गया। नहीं करोगे, एन आ गया। मतलब इस टाइप के वर्ड को हटाना, हर हमेशा पॉजिटिव। जैसे फॉरवर्ड वर्ग के लोग
और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, देखना उसके चीज़ों में कितनी अंतर होता है। मान लेते हैं अपने बेटा को बोलेगा, सपोज करो SC ST है, वो क्या बोलेगा, वे उराव तुम IIT निकाल पाओगे, थोड़ा से संभव है, देखना ये बोलेगा वो। अब यही चीज़ को अगर फॉरवर्ड बोलेगा तो क्या बोलेगा, रात दिन तुम पढ़ते रहते हो, IIT निकाल के दिखाओगे तब न जानेंगे। देखो वर्ड एक है, वाक्य एक ही है, लेकिन देखो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आ रहा है। SC ST क्या बोलेगा, थोड़ा सा IIT होगा, तुम्हारा से उद्योग लगेगा, तुम धनवान बनेगा, ऐसा। अब वो क्या बोलता है, फॉरवर्ड वर्ग के लोग क्या बोलता है, तुम उद्योग लगा के दिखाओगे तब न समझेंगे। देखो पिंच कर रहा है, नहीं हो करने का मन होगा, कर धनवान बन के दिखाओगे तब ना, पैसा वाला बन के दिखाओगे तब ना। देखो वाक्यों में कितना अंतर आ जाता है। क्यों अंतर आता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण जो है पॉजिटिव है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, निगेटिव है। अगर तुम्हारा बच्चा गलती कर दिया, वह तुम्हारे बच्चा को लेके आएगा, देखिए ना महालाल आपके बेटा ने गलती कर दिया है, गलती कर दिया मेरा बेटा ने, सबके सामने ही कूटने लगा उसको। बच्चा क्या होता है, हतोत्साहित हो गया। अब तुम, उसका बच्चा ने गलती कर दिया और तुम उसके यहाँ जाओ, अच्छा महालाल जी बदमाशी कर दिया, अच्छा आप जाइए हम इसको अभी खबर लेते हैं। ये क्या है, यह दृष्टिकोण है। तो तुमको अपना दृष्टिकोण क्या करना, हर हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण, मतलब धनात्मक दृष्टिकोण तुमको रखना। तुम जब जो है जाते हो किसी के यहाँ, जो तुम्हारा काम करने वाला रहता है, तुम हर सक कोशिश क्या करते हो, उसकी लूप हॉल खोजना, उसको सपोर्ट करना नहीं। अगर तुमने हमारे पास लोन भरा है तो हमको पूंजी से, हमको टेबुल खर्चा से, साथ में जाके चल के इस टाइप का तुम सपोर्ट नहीं। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ है, क्या कर रहा है DIA, चेयरमैन क्या कर रहा है। यदि हम तुम्हारी गलती निकालने लगे ना, तो 10 लाख क्या तुम 10,000 रुपया के लायक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा दृष्टिकोण क्या है, तुमको उद्योगपति बनाना, तुमको पूंजीपति बनाना, तुमको धनवान बनाना। हम तुम्हारी गलती नहीं निकालते हैं, हम तुम्हारी गलती दूर करके तुमको उस योग्य बनाते हैं। और तुम क्या करते हो, रात दिन जो है हमारा लूप हॉल खोजते हो, और लूप हॉल खोज के हमको क्या करते हो, तुम ब्लेम करने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हारी फाइल बैंक गई है, बिना कोलेट्रल, बिना सिक्योरिटी, बिना मॉर्गेज, बिना इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंट भी तुम्हारी सही नहीं, इसके बावजूद भी तुमको जो है धनात्मक दृष्टिकोण रख के तुमको एलिजिबल बनाया जाता है। तुम तो एकदम अयोग्य है, लेकिन तुमको क्या किया जा रहा है, योग्य बनाया जा रहा है। लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, नकारात्मक। 6 महीना हो गया, अरे बकलोल, बकचोनर, 2.5 गुना कोलेट्रल है, जाओ ना, आधा घंटा में बैंक दे देगा, है तोरा पास। तो जब तोरा पास है ये नहीं है, तो हम क्या बता रहे थे कि दृष्टिकोण, धनात्मक दृष्टिकोण,
तो आप क्या करते हैं कि चूंकि आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए जो आदमी और जिससे आपका काम निकलना उसके प्रति क्या करते रहते हैं, रात दिन इंक्वायरी। क्या इंक्वायरी करते रहते हैं? रात दिन इंक्वायरी। क्या चीज के लिए? उसका लूप हॉल खोज। लूप हॉल खोज के क्या करें? उसको ब्लेम करें। ब्लेम करके क्या करें? उसको हतोत्साहित। अरे मूर्ख बुद्धू, तोरा जब काम वहीं से होना, काम उसी से होना है, तो उसको सपोर्ट करना है ना, मानसिक, फिजिकल, फाइनेंशियल, उसको सपोर्ट करना है, तभी न तुम्हारा काम करेगा। अब तुम क्या करते हो कि रात दिन। अच्छा ये बताइए कि जितेंद्र पासवान जो इठो बतबा बोला है, सही है कि गलत है? तो जिसे सलाह ले रहे हो ओकरे पूछो, तुम ये कर दोगे? अरे यार नहीं जानते हो, वो आदमी झूठ बोल रहा है, तुमको बरगला रहा है, तुमको जो है ऐसा ही गोली दे रहा है। तो भाई उससे पूछो कि आप कर दीजिएगा? नहीं। कौन काम करेगा? टीआई। कौन काम करेगा? जितेंद्र पासवान। तब फिर उसकी लूप हॉल क्या खोज रहे हो? लूप हॉल क्यों खोजते हो? इसलिए कि तुम्हारा दृष्टिकोण जो है निगेटिव वाला। तुमने स्वयं का पढ़ाई नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यह शिक्षा नहीं दिया कि तुम्हारा दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि तुम स्वयं करने में सक्षम है तो तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम किसी के पास जाएंगे जी? क्योंकि स्वयं में सक्षम है। तो यदि तुम स्वयं में सक्षम हो तो तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम असक्षम है, किसी के पास गया, तो वहां तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंप्लीट छोड़ दो, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे अनुसार नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको, भागो जाओ, या फिर उसको करने दो। तो यह कौन करेगा? जिसको धनात्मक सोच रहेगा, धनात्मक दृष्टिकोण रहेगा, वही व्यक्ति इस प्रकार से करेगा ना। तुमको तो निगेटिव, तुम्हारा दृष्टिकोण जो है वो निगेटिव है। कोई भी चीज़ों का 3 व्यू होता है, माना किसी भी चीज़ों को हम 3 तरह से देखते हैं, उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। क्या व्यू होता है? एक होता है फ्रंट व्यू, हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, यह फ्रंट व्यू है। एक होता है साइड व्यू, माना उसके बगल से देखना, और एक होता है ऊपर से देखना, उसको कहते हैं टॉप व्यू। तो 3 डायमेंशनल होता है। दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3D, आजकल हर चीज 3D आने लगा है ना। 3D आने लगा है, हर चीज कहता है 3D है। 3D का मतलब आदमी का दृष्टिकोण जो है, पहले क्या होता था? 2D था, फ्रंट व्यू दिखाई पड़ता था। गंदा है तो गंदे, अच्छा है तो अच्छे हैं। लेकिन नहीं, अब तीनों व्यू देखा जाता है। फ्रंट व्यू, सामने से क्या देखता है, साइड से क्या देखता है, ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है। मतलब तुम्हारा दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह 3 डायमेंशनल होना चाहिए। बात समझ रहा है? अब कभी कभी ऐसा जो है हो जाता है पोजीशन मेरे साथ, तब सबको बताए हुए हैं कि मान लेते हैं कि तुम गरीब हैं और एसोसिएशन ने चाहा कि चलो इससे प्रोसेसिंग फी नहीं लेंगे, इससे बैंकिंग फी नहीं लेंगे, इसको मदद करना, बोल दिए।
अब जो है कोई भी आदमी यहाँ आया और उससे जो है 5 लाख रुपया ली गई है, उसका प्रोसेसिंग 2.5 लाख रुपया बैंकिंग फी ली गई है। अब उसके सामने क्या बोलेगा? अरे मेरा तो पैसे पे नहीं लगा है, लो। अब आकर के अब क्या कर दिया वो, मेरे लिए भी, एसोसिएशन के लिए भी और उसके लिए भी खतरा पैदा कर दिया। वो आदमी कहेगा मरसला, हम इनके दुश्मन थे कि 7.5-8 लाख रुपया दे दिए। ये आदमी कह रहा है कि हमरा से पैसे नहीं। अरे तुम गरीब था, देखे कि थोड़ा तुम स्टार्टअप में काम करने लायक है, तो स्टार्टअप का 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ का प्रोसेसिंग फी होता है 90,000। तो हम सोचे कि चलो तुम गरीब आदमी है, 90,000 कहाँ से देगा, लेकिन स्टार्टअप करने में ये आदमी सक्षम है, तो तुम्हारा फ्री में कर दिए। अब ले, जो 1 करोड़ लोन के लिए है उसके सामने तुम जाके बोल रहा है हमारा फ्री में हो गया। अब ले, वो कहेगा तो पासवान जी हम आपका दुश्मन है जी कि हमरा से 90,000 ले लिए, उसका फ्री में कर दिया। वाई? क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण जो है वो सही है ये नहीं, खाली निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वाला है। माना तुमको वहाँ प्राइज मिल गया, नोबेल प्राइज, कि तुम्हारा फ्री में कर दिया और उसको सुना दिया। बात समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ों का जो है दृष्टिकोण जो होगा वह 3 डायमेंशनल दृष्टिकोण होगा। हो सकता है सामने में कुछ बोल दिए, ठीक है, सामने में कुछ बोल दिए, लेकिन साइड से तुमको बताया जाएगा कि यह क्यों बोला गया। ऊपर से दिखावा भी करना पड़ता है। यह पॉजिटिव दृष्टिकोण का जो है, ये सब चीज़ें जो है उसमें रूटीन में, जरूरी नहीं है कि सामने में माहेलाल को गलिया दिए तो माहेलाल को बेइज्जत करना मेरा जो है यह था, नहीं। वह टॉप व्यू था, ऊपर से दिखावा था, साइड से दूसरा चीज था, सामने से तीसरा चीज। तो तुमको तीनों दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो है व्यक्तिगत विकास होगा। अकॉर्डिंग टू किंग डीआरजे इंडिविजुअल थ्योरी। अब कभी कभी हम ऑफिस में बैठते थे तो हमारा दृष्टिकोण था, करे सब SC ST जो है एक समान है, आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कोई बात बोलते थे तो वह अपने पर लेकर के करता था। हमारा एक ऑर्डरली है पप्पू रजक, ठीक है, और बिहार का जनरल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का जो है किशोर आनंद, एग्जाम्पल देते हैं। तो किसी बातों पर लेकर के हम जो है किशोर आनंद से नाराज हो गए। हालांकि हम कतई डिस्ट्रक्टिव व्यक्ति नहीं हैं और किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं कर सकते, यह मेरे रूटीन में शुमार है। किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं कर सकते हैं, भले वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो और उसने मुझे बहुत क्षति पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी हम सुरक्षा उससे करेंगे, लेकिन हम उसका अहित नहीं करेंगे। यह मेरे रूटीन में है। किसी बातों पर हम नाराज हो गए तो गुस्सा में हम बोल दिया अच्छा साला, उसको हम 6 महीना और लटकाएंगे। तो आप देखना वो जो ऑर्डरली था वो सामने था। तो रात में जब हमको घर जा रहे थे तो वह ऑर्डरली हमसे पूछता है कि सर, किशोर सर तो आपको बहुत मदद किया है। हम बोले हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि हम साला 6 महीना ओकरा लटकाएंगे, तो जब आप किशोर सर का 6 महीना लटका सकते हैं तब बताइए मेरा तो आप जो है काम ही नहीं करिएगा। अब देखना, दृष्टिकोण को ध्यान से देखो और सोचो इस बातों को कि वो लड़का क्या सोच रहा है।
वह लड़का जो है यह प्रश्न हमसे करता है कि सर वह आदमी तो आपका था। हम ओकरा बोले गाड़ी रोको, रोका। हम बोले तुम्हारे फैमिली के लिए खर्च मैं देता हूं कि किशोर देता है? तो नहीं सर आप देते हैं। हम कहे काम तुम किसका करते हो, मेरा करते हो कि किशोर का करो? तो नहीं सर आपका करते हैं। तो हम कहे तो तुम फिर किशोर का इतना हिमायती क्यों है? किशोर का इतना हिमायती तुम क्यों? किशोर के साथ मेरा क्या संबंध है, किशोर के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, इससे तुमको क्या लेनी देनी है? तुम्हारा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वेतन रुका है। तो नहीं सर। तुमको जो है हमने गाली दिया है? तो नहीं सर। हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे यह मेरा निजी व्यक्तिगत चीज है ना जी। हम माहे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और संजीव नाग के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो यह निर्धारण उराव करेगा? तो ऐसा सोच तुमरे में कैसे डेवलप हुआ है? ऐसा सोच इसलिए डेवलप हुआ है कि तुम हाईली निगेटिव सोच वाले आदमी हो। अरे बाप अमेरिका में बम बरसा तो यहां भी बम बरस जाएगा, हम निकलवे नहीं करेंगे। तुम हाईली निगेटिव सोच वाले आदमी हो। तुम्हारा दृष्टिकोण जो है वह 2D है। आमने सामने ही तुम जानते हो, 3D नहीं जानते हो कि उसका साइड व्यू कुछ हो सकता है, टॉप व्यू कुछ हो सकता है, फ्रंट व्यू कुछ हो सकता है। तो दृष्टिकोण में तुमको बदलाव लाना होगा। मोदी जी कहते थे ना कि आपदा में अवसर, कोरोना के टाइम में बोलते थे कि आपदा में अवसर, तो सब आदमी हंस रहा था कि आपदा में अवसर, मजाक कर रहा, चिढ़ा रहा। हम भी कहते हैं कि क्या कोरोना आया तुमने खाना छोड़ दिया, झाड़ा फिरना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया? तो सब चीज तो करिए रहा था। तो उसी में बालू में खोजा तब ना तेल निकला जी। तो तुमको दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी बालू से तेल निकालने वाला। और तेल बालुए में निकलता है, यह हो सत्य है। देखो कबीर साहब नहीं कहते थे कि जिन ढूंढा तिन पहिए गहरे पानी पैठ, अब मैं बपुरी ढूंढन गई रहा किनारे बैठ। तो बपुरी का मतलब दो गो होता है। बपुरी मतलब बुड़बक भी होता है और बपुरी मतलब तेज भी होता है, अत्यंत इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट। तो कहा जो ढूंढने के लिए गया वो तो उसको मिल गया। जो गहरा पानी में कूद कर करके गया और उसने पा लिया। कहा मैं बपुरी, बपुरी मतलब या तो बुड़बक होगा या फिर हाईली इंटेलिजेंट होगा। कि मैं बपुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, तो किनारे बैठा रहा। तुम ज़्यादा होशियार था कि भाई पानी में जाएंगे डूब जाएंगे, या फिर तुमको तैरना ही नहीं आता हो, दो कारण हुआ। तो वहाँ क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गया कि एक आदमी कूदा और निकाल लिया, एक आदमी बुड़बक होगा या एक अत्यंत चतुर होगा, निगेटिव वाला बैठले रह गया। तो हर एक पहलुओं का 3 ढंग से उसको सोचना है। चलो मूल्य लिखो, मूल्य इंग्लिश में लिखो वैल्यू। खैनी दो।
अब मूल्य में अकॉर्डिंग टू किंग डीआरजे इंडिविजुअल थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी, उसके अनुसार आपको स्वयं का जो है मूल्यवान बताना, वैल्यूलेस नहीं करना है किसी के सामने, स्वयं को मूल्यवान बताना है और अपना कीमत निर्धारण करना है। बात समझ रहे हो? क्या क्या बोलता है, करे क्या कीजिएगा, हम लोग SC ST हैं, हम लोग गरीब गुरुआ हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमारा छोटी हाइट है, हम काले दिखने में लगते हैं, हम रोग से ग्रसित हैं। यह क्या हुआ? अपने आप को मूल्यहीन बताना नहीं, अपने आप को मूल्यवान बताना। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पहले जाते आते थे, अब तो नहीं जाते आते हैं। वहाँ 3 पीढ़ी के लोग को देखते थे, मारवाड़ी बनिया लोगों को। वो लोग स्वयं अपने जीवन काल में उद्योग विभाग को लूट लिया विभिन्न स्कीमों के नाम पे। अपने बेटा को भी स्थापित किया और जब एकदम झुलझुल बूढ़ा हो गया तो अपना पोता को लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चैम्बर में जाता है। हाँ प्रणाम सर, ये हमारा पोता है। अरे अभी इतना ही तेज तरार लड़का है ना कि अपना बाप का सब कारोबार यही लड़का देख रहा है। मतलब उसने जीवन में पूरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दूह लिया, अपना बेटा से भी दोहवाया और मरते मरते अपना पोता को भी स्टेबल कर रहा है। वह वैल्यूएबल बताता है अपना पोता को। और तुम्हारा बुढ़वा क्या करता है? बैठ के अपने घर के बुढ़वा को देखो, दिन रात बेटा पुतहू के पीछे पीछे घूमते रहे। पुतैया चाय नहीं देती है, सब्जी में नमक नहीं डालती है, यह सब में दिन गुजारते रहते हैं। और यदि कोई करने वाला लड़का रहता है कि हम जा रहे हैं DIA में जो है उद्योग बन, बड़का तुम टाटा बिरला के खानदान का है, उद्योग और व्यापार वाणिज्य करेगा, जाओ वहाँ जो है नौकरी का तैयारी करो। ले क्यों? क्योंकि तुम्हारा वैल्यू वो निर्धारित नहीं किया है। अगर तुम ट्यूशन पढ़ाते हो नरेश, तो जितना जमुई में टीचर है तो ये नरेश में जो है प्रचार करेगा। जानते हैं पंकज सर जो है ना वो मैथमेटिक्स में बढ़िया, हायर विद्यार्थी, तुम बोलो कि हम बढ़िया, तुम बोलो हम बढ़िया हैं, तो बाबू स्वयं को मूल्यवान बताना है, वैल्यूएबल बताना और अपनी वैल्यू का निर्धारण करना है, कीमत का निर्धारण करना है कि हमको जो है फालतू समझने की कोशिश मत करो। मेरे समय को तुम फालतू मत समझो। अब महालाल जी हैं, कहता है काला कुत्ता मारे राजी। गांव देहात में एगो जो है कहावत है, तो मान लेते हैं कि ससुराल में अगर जो है 5 गो बेटिए, 5 गो बेटी है, अब बड़का दामाद जो है, तो जो चतुर ससुर होता है वो उसको क्या करेगा कि मालिक बना देगा। अब पूरा साली के जो है लड़का उड़का खोज खाज रहा है वही, और ओकरा गार्जियन बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि जानता है निकम्मा नल्ला है तो क्या करेगा, चलो यही में लगा ही देते हैं इसको। अभी जो है महालाल 2 मीटिंग नहीं ज्वाइन किया, रीजन जानोगे क्यों?
इसका चचेरा भाई ने इसको गार्जियन बनाया था। उम्मीद है कि 5-6 लाख का इसको लाभ मिला होगा। काहे कि बुड़बक है, संथाल आदिवासी है ना, ये थोड़ी सी ऐसे करने पर ही उछल जाता है। अगर ये राजपूत भूमियार होता, ब्राह्मण होता, मारवाड़ी बनिया होता तो इसको समय की कीमत रहती। इसको थैंक्स टू DIA कहना चाहिए था। अदरवाइज इसकी फाइल जो है ना चल जाता तेल लेने आज से 15 दिन पहले, वो रिव्यू में डाल मतलब इसको अपने डेवलपमेंट से कोई लेना ही देना नहीं है। अपना बच्चा होगा उसको IIT जैसे IIM जैसे जगह पे पढ़ाना, योग्य बनाना और उसके शादी में गार्जियन बनना, तब तुमको काबिल समझेंगे। अब बेगाने शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना बनते हो ना, ये गरीब सोच और जो है संथाल आदिवासी जो हो उसी की सोच है। ज़्यादा काबिल और खुश बनने की कोशिश नहीं करना। सामने डॉक्टर जितेंद्र पासवान है, अब मेरे बारे में कहा जाता है कि आज तक ना तो किसी को इसने इज्जत दिया है और ना ही ककड़े वैल्यू दिया। मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान ऐसा घनचक्कर आदमी है, साला कोई बड़का सरकारी नौकरवा चल जाए, बड़का मिनिस्टर फलना चिलना आ जाए, जितेंद्र पासवान के कोई वैल्यू आज तक नहीं दिया है और ना इज्जत देता है। ठीक है, हमको बड़ा अच्छा से लिखा, सर चचेरा भाई के बेटा का शादी हो रहा है और मुझे गार्जियन बनाया। कितना पैसा कमाते हैं महीना में? कितना कमाते हैं जरा बताइए। गार्जियन बन रहे हैं, मना दूटा हिंदी बोलने जान गए, दूटा अंग्रेजी बोलने जान गए, तनिषा तो मना गार्जियन हो गए। जरा पैसा कमा के दिखाइए, तब ना समझेंगे कि गार्जियन है। गार्जियन का मतलब उसके बाप को जो है औकात हस्ती नहीं था और तुम अपना पैकेट से 10 लाख खर्च कर देता, कमाई से 10 लाख खर्च कर देता है। हाँ जी हम गार्जियन है, लो 10 लाख रुपया खर्चा करो, काहे 1 करोड़ रुपया कमाए, तब ना होगा गार्जियन। कला कुत्ता मारा रहता। ये सब बकलोली नहीं करना, हालांकि ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, परंतु चेला हो, अगर हम तुमको समझाएंगे नहीं तो यह हम अपने ड्यूटी के प्रति जो है गद्दारी करेंगे, इसलिए समझाना मेरा जरूरी है। और एक हम ही ऐसे आदमी हैं कि तुमको मुंह पर डांट सकते हैं और गलिया भी सकते हैं और तुम कुछ नहीं करोगे। ज़्यादा करोगे कल से DIA में नहीं आओगे, कहोगे सर फीस वापस कर दीजिए, कर देंगे, लेकिन तुमको गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। क्योंकि मैं सत्य और प्रगति के साथ, सत्य पर चलने वाला और प्रगति के मार्ग पर चलने वाला के साथ, और यदि तुम सत्य से अडिग होगे, प्रगति से अडिग होगे, हम तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी मार्ग जब तक सच्चाई की मार्ग रहेगी, जब तक तुम्हारी मार्ग प्रगति की मार्ग रहेगी, हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। और यदि तुम्हारा सत्य का मार्ग गलत रहेगा, प्रगति का मार्ग नहीं रहेगा, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे लंगटही के साथ कम से कम हम नहीं, किसी के साथ। इसी उद्यमी पाठशाला में एक समय तक हजार आदमी जुड़ता था, अभी देखो 7 आदमी। तो एक तुम क्या समझ रहे हो कि हम हतोत्साहित हो गए? नहीं, हम आपदा में अवसर खोजते हैं। इसको YouTube पर डालेंगे, 10,000 से ज़्यादा आदमी देख लेंगे। फेसबुक पर डालेंगे और इसको जो है प्रचार में डाल देंगे, 10 लाख आदमी देख लेगा। तुम बैठ के तमाशा करो न, जाओ न, तोरा जो करना है करो। वीडियो बन रही है, प्रोजेक्टर चल रहा है, सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो क्यों? क्योंकि तुम खुद का वैल्यू तुम्हारे है ये नहीं, तुम मूल्यवान अपने आप को नहीं समझते, तुमने अपना कीमत निर्धारित नहीं किया है। यदि तुम कीमत निर्धारित करता तब ऐसे लंगटाई तुम नहीं करता, कम से कम इतना बड़ा लंगटाई तो तुम नहीं करता। यह सभी लोगों के लिए जो हमको सुन रहे हैं, सबके लिए। माहीलाल खाली उदाहरण है बस। यदि तुम लोग जो है इस टाइप के लंगटाई करते हो जहां लाभकारी काम नहीं हो रहा है और लाभकारी काम में खाली झूठी प्रशंसा के लिए काम कर रहे हो, तो मतलब तुम वैल्यूलेस आदमी। मानो बड़का दामाद का काम है कि जितना साली है घर में सबके ब्याह कराना, और यदि वही जो है उसके घर में 5 गो बहन रहेगा, तब देखना नाक से कैसे झांस निकलेगा, पाप को गली आएगा। साला जो है 5-5 को पैदा करके रखे है, ऐसा सबके शादी हमरा करना है। और वही ससुराल में 5 गो साली रहेगा। ओ पीटर बाबू जो है बड़का दामाद है, घर का मालिक वही है। घर के मालिक वही, समझ रहे हो नरेश? हाँ समझा करो, ठीक है। तो स्वयं को मूल्यवान बताना है, अपनी कीमत जो है निर्धारित करना है। और एक चीज और, कोई वाहियात कवि ने लिखा था, महाखत्म कवि ने लिखा था, उस कवि का जो है DIA और मैं निंदा करता। उसने लिखा था कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। कि बड़ा आदमी अपना बड़ाई नहीं करता। अरे बिटिया चोदू, गरीबा के टाइम में था, आज अपना बड़ाई खुद करना पड़ेगा, नहीं तो तोरे बड़ाई करने के लिए केकरे फुर्सत नहीं है। कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है। तोरा अपने नालायक बेटा को योग्य बेटा बताना पड़ेगा, और नहीं तो सुखदेव बुरा अपना बेटा को योग्य बता करके वो सेट कर लेगा उद्योग विभाग में। जाएगा कहेगा कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान के हम सबसे बड़े चेला हैं, और वो जा करके वहां 10 लाख लोन ले लेगा, ठीक है ना। वो अपना बेटा को कह देगा कि 10 साल के एक्सपीरियंस है, पापड़ उद्योग चलाया है, अगरबत्ती उद्योग चलाया है, मोमबत्ती उद्योग चलाया है। इधर नरेश हेम्ब्रम कहेगा है मेरा बेटा ना, वो कहाँ, वो तो 4 ग्रेड का ग्रुप डी का तैयारी करता है, ले गड़बड़ा जाएगा। तो तुमको मूल्य के प्रति क्या करना है? स्वयं को मूल्यवान बताना है, और अपनी कीमत निर्धारित, अपना वैल्यू सेवेरल सुलभ नहीं। हाँ सुखदेव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा सर, आओ जरा पैर दबाने के लिए, बस तुरंत आ गया। नहीं, अब देखना ये सब फार्मूला हमारा साथ मत अपनाना। माँ बाप गुरु छोड़ के, हम तुम्हारा गुरु, हम बुलावे तो कितना महत्वपूर्ण काम रहे छोड़ के आ जाना, क्या कि उससे ज़्यादा काम हम देंगे, ठीक है ना। हाँ, माँ बाप और गुरु पर कोई थ्योरी व्योरी लागू नहीं होगा। माता पिता और गुरु, इस पर किंग डीआरजे इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी लागू नहीं होगा। किंग डीआरजे ही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अन्य लोगों को, भाई के प्रति भी, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटा के प्रति, सब जगह अपने आप को मूल्यवान बताना। न तो औरतिया कहेगा नल्ला कहीं का, दिन भर घर में बैठल रहता है आचरा में, ये हो जाए। अपने आप को मूल्यवान बताना है, अपनी कीमत निर्धारण करना है, और स्वयं का बड़ाई करना है। वो भूल जाओ, बड़े बड़ाई ना करे, वो सब साला जूता मारो उसको। अपना बड़ाई स्वयं करो, काहे कि तुम्हारा बड़ाई करने के लिए
कोई दूसर नहीं है, प्रचार तुमको खुद ही करना होगा अपना। अब बताओ, कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। अगर हम कहें कि DIA जो है लोन नहीं देता है, DIA जो है ये नहीं करता है, DIA वो नहीं करता है, बताओ हम कहें DIA का कौन बड़ाई करेगा? सुखदेव बोला। DIA का बड़ाई कौन करेगा? माए। तो बताओ प्रचार होगा? अब प्रचार नहीं होगा तो क्या जानेगा इसको? अब हम अपना कंपनी, अपना प्रोडक्ट का हम बोलेंगे नहीं कि हम जो कुरकुरे बनाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ कुरकुरे हैं, हम जो बिस्कुट बना रहे हैं सबसे श्रेष्ठ बिस्कुट है, तबे ना होगा जी। प्रचार का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। अब बताओ पहियात गरीबा कौन चीज लिख लिया? रहमान कहियो जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार किया है कि ओकरा नॉलेज रहेगा? वो तो सबको खुदो सन्यासी थे, दूसरों को सन्यासी बना रहा था, इसलिए उसकी बातों को नहीं, अपना प्रचार स्वयं करना है। यह हो गया मूल्य। दूसरा लिखो कार्य। हमेशा आर्थिक और लाभकारी कार्य करना। हमेशा आर्थिक और लाभकारी कार्य करना। हमेशा, अगर इकोनॉमिकल वर्क नहीं है नहीं करना, प्रॉफिटेबल वर्क नहीं है नहीं करना। हमेशा आर्थिक और लाभकारी काम करना है। बात समझ गया? हमेशा आर्थिक और लाभकारी कार्य करना। इसके बाद लिखो आदत। आदत SC ST का आदत, राजा, कौमा शासक, कौमा रईस, कौमा प्रगति सूचक होना चाहिए। नौकर वाला आदत नहीं चलेगा, ठीक है। जनता वाला आदत नहीं चलेगा, गरीब वाला आदत नहीं चलेगा, और जो रास्ता तुमको जो है डिटोरिएशन की ओर ले जाए, नीचे की ओर ले जाए, वह भी आदत नहीं चलेगा। तो यदि आप जो है अपने आप में व्यक्तिगत विकास के लिए व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्य, कार्य और आदत में बदलाव, तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, यदि आप जो है व्यक्तिगत विकास के लिए अपनी व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्य, कार्य और आदतों में बदलाव लाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू किंग DRJ इंडिविजुअल ग्रोथ थ्योरी के अनुसार आपका व्यक्तिगत विकास हो जाएगा और निश्चित ही आप जो है प्रगति के मार्गों पर चल निकलेंगे। आपका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो जाएगा।
इसी के साथ आज इतना ही। अगले रविवार को हम निर्धारित समय पर पुनः मिलेंगे। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है और इसके लिए आपको उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के प्रति प्रेरित होना होगा। अतः आप स्वयं भी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लेकर के आपके बीच में आते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होता है। जो कुछ भी आप यहाँ सीखते समझते हैं उसको अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करें। समस्त शुभकामनाओं के साथ हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समाप्ति का घोषणा करते हैं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और एक ही नारा कि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। जय भीम।